एक धाम जहां महादेव बदलते हैं अपना रंग। ज्योतिर्लिंग के रहस्यों में उलझी महादेव की महिमा। भोले के भक्त जहां पहेली को कहते हैं चमत्कार की अनोखी दुनिया, जहां पग पग पर फैली है कई अनूठी पहेलियां। महादेव जो खुद में एक महारहस्य है, शिव की महिमा जिसमें उलझे हैं कई रहस्यों की ऐसी ही कहानियों में उलझी हैं उन अनूठे ज्योतिर्लिंग की अनोखी पहेली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। सावन का महीना, शिव का हर जगह जाप। पहेली में अगर बात शिव के रहस्यमय ज्योतिर्लिंग की जाए तो कई ऐसे मंदिर और कई ऐसी पहेलियां सामने आती हैं जहां विज्ञान के दावे बेदम हो जाते हैं, जहां भक्तों की आस्था बलवान होती है। आस्था और विज्ञान के बीच खड़ा मिलता है आध्यात्म, और भक्तों की आस्था को विज्ञान से परे और चमत्कार के करीब कोई प्रमाणित कर पाता है तो वो है आध्यात्म ही है। आज भक्ति और विज्ञान के बीच खड़ी ज्योतिर्लिंग की पहेली को आध्यात्म की कसौटी पर परखेंगे। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव का स्वरूप, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि महादेव की तरह एक ज्योतिर्लिंग भी अपने में कई रंग समेटे हो सकता है? क्या कोई ज्योतिर्लिंग खुद से अपना रंग बदल सकता है? अगर बदल सकता है तो कितना और कैसे? क्योंकि पहेली यही है। दावा किया जाता है कि रेगिस्तान में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो एक दिन में एक या दो बार नहीं 3 बार रंग बदलता है। दावा तो यह भी किया जाता है कि जैसे जैसे दिन के पहर बदलते हैं ज्योतिर्लिंग का स्वरूप भी बदलता जाता है। आखिर क्या है ज्योतिर्लिंग की यह पहेली, और दावे के मुताबिक क्यों आज तक विज्ञान इसे सुलझाने में नाकाम रहा है? समझिए। तरफ रेतीला साम्राज्य, मरुस्थल की माटी, दूसरी तरफ चंबल का पीहड़ इलाका, राजस्थान का जिला धौलपुर। धौलपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर भगवान शिव से जुड़ी एक अनोखी पहेली ऐसी कि जो भी महादेव के इस चमत्कार के बारे में सुने हैरान हो जाए। हैरानी की वजह है महादेव के रूप बदलना, महादेव का रंग बदलना। अचलेश्वर महादेव जी के बदलते हुए जो रंग है, ये वही दिव्यानुभूति है। कहा जाता है भोले अनोखे हैं, शिव की महिमा अपार है, शिव की शक्ति अनूठी है, महादेव खुद एक रहस्य है। महादेव की भक्ति और महादेव के चमत्कार एक पहेली है। भक्ति और चमत्कार का ये अनूठा रहस्य समेटे धौलपुर में चंबल के किनारे एक ऐसा ही मंदिर हजारों साल से एक पहेली बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, बहुत सारे, जैसे अचलेश्वर महादेव जी का पत्थर है। ये ऐसे पत्थर है जिस पे जो अपना रंग बदलता है। कहा जाता है इस मंदिर में शिव के एक नहीं कई ऐसे चमत्कार हैं जो भोले के भक्तों की आस्था को अगाढ़ बनाते हैं, शिव की पहेलियों को और उलझाते हैं। हजारों सालों से शिव के लिए आस्था के ऐसे ही चमत्कार से शिव भक्तों को अपनी ओर खींचता है। अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर, कहा जाता है इस मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग दिन भर में 3 बार रंग बदलता है। दावा किया जाता है ये ज्योतिर्लिंग अपार है।
कहा जाता है रेगिस्तान में ये ज्योतिर्लिंग शिव के उस साकार रूप का चमत्कार है जिसका कोई आकार नहीं। दावा किया जाता है इस ज्योतिर्लिंग के धरती के नीचे गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लग पाया है। ऐसे ही कई दावे और कई पहेलियां हर किसी को धौलपुर के इस मंदिर की ओर खींच लाती है। विज्ञान भी शिव की इस पहेली में आज तक उलझी हुई है। पत्थर अपना रंग भी बदल सकता है, साइज भी बदल सकता है, पर ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत ही कम गति से होने वाली प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं हैं। आखिर कैसे ये मुमकिन है कि जिस ज्योतिर्लिंग की गहराई का अंदाजा नहीं वो अपना रंग खुद से बदल लेता हो? आखिर कैसे ये संभव है कि पत्थर से बना एक ज्योतिर्लिंग अपना रंग बदल पाए, वो भी एक बार नहीं, दिन में 3 बार? अब जहां तक रंग बदलने का सवाल है तो हम लोग शिवलिंग पे अक्सर दूध भी चढ़ाते हैं या हम उस पे कुमकुम भी लगाते हैं या चंदन का लेप लगाते हैं। तो अगर उनके कुछ ट्रेसेस छूट जाते हैं तो उसके कारण रंग बदला जा सकता है, अदरवाइज प्राकृतिक रूप से इतनी जल्दी बदलना संभव नहीं होता है। दावा किया जाता है ये ज्योतिर्लिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। भक्त इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन भूगर्भ के जानकारों का तर्क अलग है। देखिए, शिवलिंग हमारे यहाँ जितने भी बने हैं वो पत्थर के बने हुए हैं और पत्थर क्या एक प्राकृतिक पदार्थ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो प्रकृति के पत्थर मिलते हैं वो अपना रंग तो चेंज करते हैं, पर वो रंग चेंज करने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है और हम उसको अपन 10-20 साल या 5 साल या 10 साल के अंदर देखने उसको जज नहीं कर पा सकते हैं। पहेली ये भी है कि पत्थर की अपनी एक प्रकृति होती है। इस प्रकृति को बदलने में सालों नहीं सदियों लग जाती है। लेकिन दावे के मुताबिक पत्थर से बना एक ज्योतिर्लिंग दिन में 3 बार कैसे अपनी प्रकृति को बदल सकता है? विज्ञान के दावों से उलट अध्यात्म इसे चमत्कार के नजरिए से देखता है। इस प्रकृति में हजारों ऐसी चीजें हैं जिनके एक्सप्लेनेशंस अभी भी विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान सारे एक्सप्लेनेशंस रखता हो यह आवश्यक नहीं है। विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हाँ, विज्ञान की खोज निरंतर जारी है। अध्यात्म के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। कहा जाता है अचलेश्वर की अचल प्रकृति को समझने के लिए विज्ञान यहाँ शिव के चमत्कार से जुड़े प्रमाण भी खोजने आया, लेकिन दावे के मुताबिक विज्ञान को इस चमत्कार का कोई प्रमाण नहीं मिला, सिवाय प्रकाश से रंग बदलने वाली प्रकृति के। ऐसे में जानकारों का दावा है कि लाल बलुआ पत्थर की प्रकृति से बने शिवलिंग पर जब चंदन या अभिषेक के कण मौजूद रह जाते हैं तो वो प्रकाश के संपर्क में आने से अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए, रंग बदलने पे की जो पहेली है, या तो उस पर सूरज की किरणों से हो सकता है या उस पे लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं से आ रहा हो, या मंदिर के अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जिसके कारण लाइट जो है हर बार अलग अलग परिवर्तित होकर आ रही हो। विज्ञान के दावों के मुताबिक जैसे जैसे रात होती है प्रकाश खत्म होता है, ज्योतिर्लिंग का रंग अपने मूल स्वरूप में लौट आता है, यानी ज्योतिर्लिंग सांवला हो जाता है। लेकिन सुबह में सूरज के प्रकाश की प्रकृति लाल होती है तो ज्योतिर्लिंग का रंग भी लाल होता है। सूरज की रोशनी दिन चढ़ने के साथ जैसे जैसे बदलती है, ज्योतिर्लिंग का रंग चंदन और दूसरे लेपन की वजह से प्रकाश के संपर्क में आकर केसरिया हो जाता है। लेकिन विज्ञान के इन दावों को आध्यात्म चमत्कार को चुनौती मानता है। अब अचलेश्वर महादेव जी के लिए ये कहा गया कि ये सूर्य की किरणों की वजह से होता है। फिर इसकी जब गहन खोज हुई तो ये सत्य नहीं निकला।
दावा तो ये भी किया जाता है कि ज्योतिर्लिंग की गहराई का पता लगाने के लिए इलाके के लोगों ने मंदिर बनने से पहले यहाँ खुदाई तक कर डाली थी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई ज्योतिर्लिंग का आकार भी बढ़ता गया। करीब 20 फीट गहराई तक खोदने के बाद रेगिस्तान की जमीन में पानी तो मिल गया, लेकिन ज्योतिर्लिंग का छोर लोगों को नजर नहीं आया। इसके बाद लोगों में इस धाम को लेकर आस्था बढ़ने लगी। शिव के चमत्कार को लोग मानने लगे। विज्ञान चाहे अपने तर्क रखे, लेकिन शिव भक्तों के लिए शिव का रूप बदलना पहेली नहीं, एक चमत्कार है। मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रकृति जो प्रभु की ही देन है, प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन जिस पर आधारित है, तो जो प्रकृति है इसके पास बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसको अभी हमें समझना बाकी है। वहीं दावे के मुताबिक विज्ञान प्रकाश वाली अपनी थ्योरी का भी अब तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया, लिहाजा विज्ञान की प्रकाश वाली थ्योरी भी अचलेश्वर महादेव के सामने एक पहेली ही बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखा आपने कि किस तरह से ये शिवलिंग अपना रंग बदलता है। विज्ञान का अपना तर्क है तो वहीं अध्यात्म का अपना तर्क। जहां धौलपुर में ज्योतिर्लिंग का रंग बदलता है तो वहीं शिव की नगरी काशी में भी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अनोखी पहेली है। क्या है वो पहेली, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दावा किया जाता है कि यहाँ एक मंदिर है जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिसकी पहेली ये है कि ये साल में एक बार अपने आकार का एक तिल बराबर बढ़ जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक तिल बराबर ये बढ़ जाता है। आखिर कैसे ये संभव है कि एक ज्योतिर्लिंग अपना आकार बढ़ा ले? लेकिन पहेली तो यही है। और अब इसी पहेली की उधेड़-बुन में देखिए ये रिपोर्ट। काशी शिव की नगरी। काशी शिव भक्तों का तीर्थ, जहां कण कण में महादेव, और पग पग पर भोले के महारहस्य हैं। इसी काशी में ज्योतिर्लिंग से जुड़ी यूं तो हजारों कहानियां हैं, लाखों चमत्कार के किस्से हैं और अनगिनत पहेलियां भी हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग की एक अनोखी पहेली को समेटे हुए है गंगा किनारे तिल भांडेश्वर महादेव का मंदिर। कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, खुद धरती से इसकी उत्पत्ति हुई है। काशी में बात शिव भक्तों के लिए कोई नई नहीं और ना ही कोई पहेली है। तो स्वयंभू है, इसलिए हम लोग आस्था है तो अपना दर्शन करने के लिए। लेकिन पहेली ये है कि ये ज्योतिर्लिंग अपने आकार से एक तिल बराबर बढ़ता है। भैया, तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर का महत्व है कि ये मंदिर का जो शिवलिंग है इनको कोई बैठाया नहीं है, ये अपने आप धरती से प्रकट हुए, जैसे कि इनको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग है। और इस शिवलिंग का जो महत्व है एक एक तिल करके बढ़ते रहते हैं। दावा किया जाता है कि ज्योतिर्लिंग हर दिन एक तिल के बराबर बढ़ता है। बाबा का मानता तो बहुत बड़ा है, भोलेनाथ है, तिल भांडेश्वर भगवान है, हर दिन एक तिल बढ़ते रहते हैं। लेकिन पहेली ये भी है कि अगर ऐसा होता तो सदियों पुराने ज्योतिर्लिंग का आकार अब तक तो करीब करीब आधी काशी के बराबर हो चुका होता। फिर इस ज्योतिर्लिंग के आकार के बढ़ने के पीछे पहेली क्या है? तो उस समय यहाँ पे विभांडक ऋषि जी काशी में आए थे तब करने के लिए, तो यहाँ पे तब करने लगे। तो वो लोगों को बताया कि यहाँ पे यह शिवलिंग प्रतिदिन जो है बहुत ही बढ़ते रहेगा, कलिकाल में प्रचंड रूप में बढ़ते रहेगा। तो यहाँ के लोग, अस्थायी रूप के लोग कहें कि महाराज अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो पूजा अर्चना कैसे होगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे। दावे के मुताबिक पहेली में दम कितना है
और क्यों अब तक ये ज्योतिर्लिंग दावे के मुताबिक अपने आकार में नहीं पहुंच पाया। यहाँ तिलभांडेश्वर महादेव को बताया जाता है कि ये तिल तिल बढ़ते रहते हैं मकर संक्रांति के दिन। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक दावा किया जाता है कि ये क्षेत्र ऋषि विभांड की तपोभूमि रही है। ऋषि विभांड यहीं पर शिव पूजा करते थे। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग के हर दिन बढ़ने के वरदान से इलाके के लोग परेशान होते। इसी को देखते हुए महादेव ने ऋषि विभांड को साल में एक बार ज्योतिर्लिंग के बढ़ने का वचन दिया। ऐसे में मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के एक तिल बढ़ने का प्रमाण भी यहाँ के लोग देख चुके हैं। जी, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं ऐसा कि ऐसे धागा वगैरह बांध के देखे तो धागा खंडित हो गया और उससे पता चला कि बाबा तिल तिल बढ़ते हैं। दंत कथाओं के मुताबिक काशी के उस इलाके में तिल की खेती हुआ करती थी। विभांड ऋषि और ज्योतिर्लिंग पर तिल चढ़ाने की मान्यताओं को लेकर ही कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग का नाम तिलभांडेश्वर रखा गया। लेकिन नाम से ज्यादा तिलभांडेश्वर का आकार बढ़ने का रहस्य विज्ञान के सामने पहेली है। ऐसे में भूगर्भ वैज्ञानिकों का तर्क कुछ अलग है। नहीं, पत्थर की प्राकृतिक विशेषताएं होती है कि वो अपना रंग बदलता है, वो अपना धीरे धीरे क्षण होने पे उसका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है और कुछ उसके अंदर कमियां भी होती, पत्थर में बहुत सी कमियां होती है जिसके कारण वो टूट भी सकता है। विज्ञान के तर्क और दावे अक्सर अध्यात्म की चौखट पर पहुंचकर बेदम होते नजर आए हैं। ऐसे में अध्यात्म विज्ञान के दावों को यहाँ भी नकारता है। जो ज्योतिर्लिंग है, ये जो शिवलिंग है, ये स्वयं में बहुत अनोखे हैं। इसको हमें साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। और जिन्होंने भी इसे साधारण तरीके से लिया, चाहे वो भक्त हैं चाहे वो वैज्ञानिक, उन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों की सीमाओं को समाप्त कर दिया। विज्ञान के पत्थर का अपक्षरण यानी कि छोटा होने का दावा तिलभांडेश्वर ज्योतिर्लिंग पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ तिलभांडेश्वर महादेव का आकार घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। तो पहली ये भी है, क्या इससे भी आध्यात्म के नजरिए से चमत्कार ही समझा जाए? तो ये जो शिवलिंग है, ये तिल के आकार से लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में विभांड ऋषि ने महादेव की तपस्या करके उनसे कहा कि अगर आपका जो आकार इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो आप पूरी धरती पर समा ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मकर संक्रांति वाले दिन सिर्फ बढ़ूंगा और फिर नहीं बढ़ा करूंगा। विज्ञान के दावे अपनी जगह हों, लेकिन आध्यात्म और भक्ति विज्ञान के दावों से परे है। भक्तों का दावा बाबा तिलभांडेश्वर के लिए आध्यात्म और विज्ञान के तर्क से कहीं ऊपर है। अब यहाँ का महत्व तो ये है कि यहाँ का एक बार दर्शन करने मात्र से काशी गंगा स्नान, प्रयाग संगम स्नान और गंगा सागर, इन तीनों स्नान का फल प्राप्त होता है। और महिमा में 10 दफा आप संगम नहाइए और एक बार यहाँ दर्शन कीजिए, पूरा हो जाएगा। ऐसे में काशी में मौजूद इस विशालकाय ज्योतिर्लिंग को लेकर विज्ञान का दावा आस्था की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। साथ ही विज्ञान का दावा भी ज्योतिर्लिंग के आकार को लेकर ठोस प्रमाण सामने नहीं रख पाता। तो जिस वातावरण में आज पत्थर है, वो वातावरण उसके अनुकूलित नहीं होने के कारण क्या है कि उसका धीरे धीरे अपने आप को उस वातावरण के अनुसार जब वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो फिर उसमें परिवर्तन आने लगते हैं, पर ये बहुत स्लो होते हैं। अब ये खनिज कौन सा खनिज है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर मान लीजिए हेमाटाइट है या मैग्नेटाइट जैसे कुछ खनिज हों तो वो खनिज बहुत जल्दी उनकी वेदरिंग हो जाती है, या पायराइट है तो उसकी जल्दी वेदरिंग हो जाती है, तो उसके कारण उसमें रंग में परिवर्तन आ सकता है। लिहाजा इससे अध्यात्म आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली ही करार देता है। काशी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो काशी का तिलभांडेश्वर मंदिर अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए है और इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश थी, क्योंकि ये स्वयं ज्योतिर्लिंग तिल तिल बढ़ता है। ये साल में एक बार अपने आकार का एक तिल बराबर बढ़ जाता है। कैसे ये संभव है और ज्योतिर्लिंग का आकार कैसे बढ़ रहा है? लेकिन इस पहेली को सुलझाने की कोशिश तो हमने की, लेकिन विज्ञान के अपने दावे हैं। तो वहीं आध्यात्म की बात करें तो विज्ञान के तमाम जो दावे हैं वो धराशायी साबित हो जाते हैं। तो आज के लिए पहेली में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई पहेली के साथ। अनसुलझी। नमस्कार।